अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। सो फ्रेंड्स, आज मैं बकरीद स्पेशल सीरीज़ में आपसे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है भेजा फ्राई मगज़ मसाला या ब्रेन मसाला। तो बहुत ही इसे आसान करके मैंने बताया और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। तो आए जल्दी से स्टार्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पैन में मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी बॉईल कर लिया है। उसमें मैं आधी चमची हल्दी ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है और मैं इसमें मगज़ को धोऊंगी बहुत अच्छी तरह से। मगज़ को धोने के 2 तरीके हैं, एक आप बर्फ़ के पानी में डालकर धो सकते हैं और एक बॉईल करके। तो मैं आपको उस तरह से उसे साफ़ करना बता रही हूँ। ये देखें, मैंने वैसे इस तरह से हाथ से निकाल ली है इसकी स्किन, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गई है तो वो मैं इसे इस गर्म पानी में निकाल लूँगी। पानी में बॉयल आ जाए तो आप मगज़ को शामिल कर दें इसमें और इसे 2 से 2.5 मिनट तक के तकरीबन उबलने दें। उबलते हुए पानी में से आपने शामिल कर दिया है तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और जब आप इसे निकालेंगे तो अगर कोई झिल्ली रह गई होगी तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से आपका मगज़ साफ़ हो जाएगा और पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हमारा ये मेथड जब कंप्लीट हो जाए तो हमने इसे ड्रेन कर लेना है सारे वाटर को और उसके ऊपर से मैंने इसमें ठंडा पानी डाल देना है। आप देख सकते हैं मगज़ हमारा बिल्कुल फ्रेश और साबित बन के रेडी है। ये ठंडा पानी डाल दिया है हमने। अब मगज़ हमारा पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप इसे जैसा चाहें काट सकते हैं। मैं इसे चकोर शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। टुकड़े बहुत छोटे नहीं कीजिएगा। मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े मत कीजिएगा वरना मगज़ बिल्कुल आपका मसाले में शामिल होकर पता ही नहीं चलेगा। तो ये जनाब हमारी तैयारी हो गई। इसे अब रखते हैं एक साइड पर और हम बना लेते हैं अब अपना मसाला। इसमें आधी चमची यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है और मैं इसमें आधी चमची शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर, आधी चमची धनिया पाउडर, आधी चमची मैंने यहाँ पर नमक ली है, 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ और आधी चमची मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच अदरक पेस्ट और 1 ही चम्मच मैं इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करूँगी। ये सब चीज़ें हमारी हो गई। कुछ सॉसेस ऐड कर लेते हैं। सफ़ेद सिरका मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऐड किया है और मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी। सोया सॉस भी हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के शामिल करना है और इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल नहीं की है क्योंकि मैंने इसे उबालते हुए डाला था। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर हम अपने मगज़ फ्राई की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। मगज़ हमारा साफ़ होकर धुल कर आ गया है, मसाले लग चुके हैं और अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। आधा कप ऑयल लेंगे और उसमें मैं शामिल करूंगी 2 अदद मीडियम कटी हुई प्याज। प्याज को इस तरह से मैंने काट कर लिया था। इसे हम हल्का सा सौटे करेंगे, आपने इसे ब्राउन नहीं करना। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है, बकरीद की ख़ास रेसिपी में से है। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े टमाटर ले लिए थे, अगर छोटे हो तो आप 3 ले लीजिएगा। प्याज आप देख सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल कलर नहीं दिया। टमाटर को गलने तक के हम थोड़ी देर पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हमारे पास ऑलमोस्ट लगे हैं और टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें जो हमने अपना मगज़ मसाला बनाकर रखा था वो शामिल कर देंगे और इन सबको हम हल्के हाथ से स्मूथली बिल्कुल मिक्स करेंगे। बहुत गुस्से से आपने इसे नहीं करना वरना इस सारे मगज़ का कुछ और बन जाएगा। हरी मिर्च ऊपर से मैंने मोटी हरी मिर्च काट के ऐड की है इसमें, इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। बिल्कुल स्मूथली हमने इसे मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो ये देखें हमारा मगज़ ऑलमोस्ट तैयार है। भेजा फ्राई की एक बहुत ही सिंपल और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ और चीज़ें शामिल कर लेते हैं। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां ऐड की हैं और मैंने अदरक जो लेन कट में काटा था उसे ऐड किया है और आधी चमची मैं ऊपर से शामिल करूँगी इसमें चाट मसाला पाउडर। इसे भी इसमें शामिल कर दिया है और ये लीजिए
ہمارا مغز مسالہ، برین مسالہ، بھیجا فرائی، جو بھی آپ کہنا چاہیں، بن کے بالکل تیار ہو گیا ہے۔ میں اسے ڈش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں۔ واو، زبردست! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل کتنا زبردست سا یہ بن کے تیار ہوا ہے۔ تو ریسیپی کیسی لگی؟ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ پھر ملوں گی کسی اچھی اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کی یہ زبردست سی ریسیپی آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔